तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं और इस तस्वीर ने इस बात को आया कर दिया कि किस तरह लोग डर की वजह कर गुजरात छोड़ने पर मजबूर हैं। इस तस्वीर से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह डरे हुए हैं। बिहार के रविंद्र साहू के काले करतूत की सज़ा आखिर सब बिहारी को क्यों? ये आरोप पूर्णतया असत्य है और यह इस बात से प्रमाणित होता है कि गुजरात के डीजीपी ने खुद कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दशहरा, दीपावली और छठ जैसे पर्व में काफ़ी संख्या में गांव आकर पूजा करते हैं और 1.5-2 महीने की छुट्टी यहीं व्यतीत करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में लोग आ रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि एक घटना घट गई, गुजराती लड़की के साथ हिंदी भाषा भाषी किसी अपराध कर्मी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस दुर्व्यवहार पर कुछ लोग गुस्से में आ गए। इस तस्वीर में ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह चंद लोग गैर गुजराती को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी से बातचीत की, मगर उसके बावजूद हालात बेकाबू हैं। लड़की के साथ कुछ गलत किया, इसलिए वहाँ पे मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। ये मामला गुजरात के गांधीनगर का है और बहुत से लोगों को वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, बिहार यूपी वाले को, और कुछ लोग झारखंड के भी लोग उसमें हैं। सभी को मारा जा रहा है, गुजरात में रहा नहीं दिया जा रहा। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बिहार यूपी झारखंड वाला कोई नहीं रहेगा, सभी लोग को मार के भगाया, धमकी भी दिया जा रहा है। और मैं उसी रिलायंस रिफाइनरी में जॉब करता हूँ जामनगर में, लेकिन वो मामला गांधीनगर का है। मैं ऐसा देखा कि ऐसा मामला यहाँ पे हो गया है, तो इसलिए मैं भी उसी भीड़ में छुट्टी नहीं। गुजरात में जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और पूरे देश के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार तो हमारी सरकार, हमारे नेता नीतीश जी बार बार इसके लिए कह रहे हैं कि जो गुजरात में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके लिए वो होम मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, जो भी मतलब उसके हक के लिए हो सकता है उसके लिए हमारी सरकार कार्रवाई कर ही रही है। लेकिन हम तो देख रहे हैं बिहार में जो अपोजिशन अपने आप को कहने वाले लोग हैं वो तो चुप हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। शुमाली भारत के लोग निशाने पर। मरकजी हुकूमत सबका साथ सबके विकास का नारा देती है और बिहार की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ मिला रखा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत से गुजरात और महाराष्ट्र की इक़्तिसादी हालत को सुधार किया, उनको जगह पे लाया। आज बिहारी कह के, भैया कह के इनको गुजरात और महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है। तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये एक मजाक सा लग रहा है और कहीं ना कहीं इजिम काम कर रहा है बिहार के खिलाफ भारत सरकार का, और बिहार सरकार की उसमें साझा समझ में आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नकल मकानी का सिलसिला कब तक रुकता है और कौन रोकता है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, ईटीवी भारत के।